दोस्तों बात करें विंडोज़ 11 की तो विंडोज़ 11 का एक आईएसओ ऑलरेडी लीक्ड हो चुका था 1 वीक पहले और काफ़ी सारे लोगों ने इसे कवर भी किया था। बट 24 जून को ये विंडोज़ ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें हमें जानने को मिली हैं और साथ साथ ये भी पता चल गया है कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं, किन किन डिवाइसेस में, किन किन पीसी लैपटॉप्स में आपको चलेगा या फिर किन किन में नहीं। तो इस पूरी वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और तो सबसे पहले बात करें तो विंडोज़ 11 में एक पूरी तरह से यूआई को चेंज कर दिया गया। इसमें काफ़ी सारी न्यू थिंग्स को ऐड किया गया, जैसे इसमें टास्क बार है, टास्क बार को लेफ्ट से ड्रैग करके सेंटर में ला दिया गया है, जिसे आप सेटिंग्स में जाके ऑब्वियसली कस्टमाइज कर सकते हो, वापस से आप लेफ्ट में ला सकते हैं। और इसके साथ काफ़ी सारी न्यू थीम्स लाई गई हैं और इसका जो लुक एंड फील है वो काफ़ी इनहेंस किया गया है। इन्हीं स्नैप विंडोज़ को जैसे आप कुछ भी टास्क कर रहे हैं, वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको करना है और आपने 2-3 विंडोज़ एक साथ क्रिएट की हुई हैं और अगर आप उसको मिनिमाइज़ करते हैं तो वो एक साथ मिनिमाइज़ हो जाएंगी और जब भी आपको दोबारा से ओपन करना है तो 2-3 टैब जितनी भी होंगी वो एक साथ आपको पॉप हो जाएंगे, जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, मुझे हर एक टैब को फिर से रिसाइज करना पड़ता है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर मैनी यूजर्स। और इसके सर्च बार में भी काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन की गई है। इनफैक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन है, जैसे कि आप कोई सर्च करने जाते हैं तो आपको जो नीचे ऐप्स के सजेशन दिखते हैं वो इस हिसाब से नहीं दिखते हैं कि आपने रिसेंटली क्या यूज किया, बल्कि इस हिसाब से आपको सजेशन शो होगा कि इस टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या ऐप यूज कर सकते हैं ताकि आप उस ऐप को ईजिली एक्सेस कर सकें। और यही बात करें इसके अपडेट्स की तो विंडोज़ ने जैसा कहा है कि इसके आने वाले जितने भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो बहुत जल्द दिए जाएंगे और साथ ही साथ जितने भी अपडेट्स होंगे उनका साइज बहुत ही कम, इनफैक्ट 40% रिड्यूस किया जाएगा, जिससे आप इजीली इसे इंस्टॉल कर सकें। नेक्स्ट जो विंडोज़ का एज ब्राउज़र है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इनफैक्ट अभी तक इन्होंने उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते रहे हैं, बट इस बार उसके लुक एंड फील और कुछ डिज़ाइंस में चेंज किया गया है और इस बार काफ़ी और यूनिक लग रहा है। और नेक्स्ट जो है वो मल्टीपल डेस्कटॉप सपोर्ट है, जैसे कि आप अगर मल्टीपल स्क्रीन को आप अपने रखते हैं तो आपको मल्टीपल सपोर्ट करना पड़ता है। मींस इसमें कुछ और क्रिएट किया, इसमें कुछ और क्रिएट किया, बट विंडोज़ 11 में आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि आप डायरेक्टली आपको कोई सीमलेसली होगा एक्सपीरियंस। जैसे आप एक विंडो पे कुछ और रन करते हैं, एक विंडो कुछ और, तो आप डायरेक्टली जैसे आप दूसरा विंडो क्लोज करते हैं तो उस विंडो को जो भी एक्सेस होगा वो आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा और डायरेक्ट अगर आप ऐसे शट ऑफ कर देते हैं तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, दोबारा आप ओपन करेंगे तो वो कट रहेगा, जिससे आपके लैग या फिर कुछ देखने को नहीं मिलेगा विंडोज़ के स्टार्टिंग में। और विंडोज़ का जो टीम्स ऐप है वो इस बार डायरेक्टली उन्होंने विंडोज़ में इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ओपन करके नॉर्मल वीडियो चैट्स कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सभी को पता है इस समय काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो रही हैं, जूम एंड वगैरह वगैरह, तो अगर आपको वीडियो कॉल्स करनी है तो आप डायरेक्टली टीम्स के थ्रू, आपको कोई ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना, कहीं नहीं जाना, टीम्स के थ्रू आप डायरेक्टली वीडियो चैट कर सकते हैं। और नेक्स्ट विजेट्स में जो एड्स किए गए हैं, आप अपने हिसाब से, आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ साइन इन करना है और आप इन विजेट्स को आराम से यूज कर सकते हैं। और इन विजेट्स में आपको आपके बिहेवियर, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको शो होगा कि आप किस तरह का विजेट शो करना पसंद करेंगे, तो ये उस हिसाब से आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, जो विंडोज़ 8 में भी इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, जो बहुत बुरी तरह से पिटा था। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप रहा क्योंकि उस समय डिवाइसेस इतने एक्यूरेट नहीं थे और जो विंडोज़ 8 था वो इतना एक्यूरेट नहीं उसे सपोर्ट कर पाया था। बट ये जो विंडोज़ 11 में है इसमें काफ़ी सीमलेसली टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए भी सपोर्ट दिया गया है, जिसके थ्रू आप आराम से टच स्क्रीन डिवाइसेस में इसको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो इन्हीं टच स्क्रीन डिवाइसेस में, जैसे आप कोई पेन यूज करते हैं तो उसमें एक हैप्टिक फीडबैक ऐड कर दिया इन्होंने। जो क्रिएटर्स होते हैं जिन्हें कोई भी नॉर्मल कुछ बनाना होता है तो उन्हें जो हैप्टिक फीडबैक मिलेगा, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और कुछ ज़्यादा यूनिक लगेगा। और अब बात कर लेते हैं गेमर्स की, तो विंडोज़ 11 काफ़ी ज़्यादा गेमर्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जिसमें
आप जो बात करें विंडोज 10 के कंपैटिबिलिटी, तो उसमें भी काफ़ी सारे टूल्स मिलते थे हमें और काफ़ी अच्छा गेम्स चलता था। बट विंडोज 11 में जैसे अगर आपका हार्डवेयर इतना कैपेबल नहीं है, मीन्स है बट इतना ज़्यादा नहीं है, तो विंडोज 11 में सॉफ्टवेयर के थ्रू इतनी इम्प्लीमेंटेशन की गई है जिसके थ्रू आपका गेम और भी ज़्यादा लैग फ्री और स्मूथ चलेगा। जैसे आपका कोई भी गेम है HDR सपोर्ट नहीं करता है, तो इस विंडोज 11 के थ्रू वो ऑटो HDR सपोर्ट करेगा। और साथ इसी के साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी कुछ बदलाव किए हैं और इसको डायरेक्टली इसमें विंडोज 11 में और इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की गई है, जो जिसके थ्रू आप जो एप्स इंस्टॉल करते हैं तो वो अब आपको और इजीली एक्सेसिबल रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं मेजर चेंज की। तो मेजर चेंज इस बार आया है इन्होंने एंड्रॉयड ऐप्स का डायरेक्ट सपोर्ट दे दिया गया है विंडोज में। जैसे कि आपको पता है कोई थर्ड पार्टी हमें इस एमुलेटर की इस समय जरूरत नहीं होगी, जैसे ब्लूट स्टैट्स या फिर आपको पबजी के लिए भी टेंसेंट या फिर और भी एमुलेटर्स की यूज करना पड़ता था। तो अब आपको कोई एमुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं, इसमें डायरेक्टली आप एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जाना है और इन्होंने मदद ली है अमेजोन के ऐप स्टोर से। तो उसके लिए आपको अमेजोन ऐप से साइन इन करना होगा, उसके बाद ही आप इनके एंड्रॉयड ऐप्स को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब बात कर रहे हैं रिलीज डेट की। तो बेसिकली इन्होंने अभी अनाउंस तो कर दिया है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन आपके अगर आपका हार्डवेयर कैपेबल है और इनके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल होता है तो ये आपको सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक इजीली आपके डिवाइसेस में अपडेट मिल जाएगा। और अब बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की। तो इसके लिए आपको क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है, जैसे विंडोज ने कहा 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए और 1 गीगाहर्ट्ज का CPU होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ अगर सेकंड जनरेशन का AMD है या फिर उससे अबव है तो ही आपके डिवाइस में विंडोज 11 सपोर्ट करेगा। और वहीं इंटेल का i8 जनरेशन होना चाहिए और उसके अबव जितने भी डिवाइसेस उन सब में विंडोज 11 इजीली सपोर्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि और बिलो डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करेगा, बट इंटेल में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट सपोर्ट करेगा, ऐसा विंडोज का कहना है। और अगर आपका कोई इससे पुराना डिवाइस है तो बेसिकली आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बट अगर आपका 2-3 साल पुराना कोई सा भी लैपटॉप आपने परचेस किया है या फिर PC परचेस किया है तो उसमें आराम से सपोर्ट करेगा। और जैसे कि विंडोज ने प्रॉमिस किया है कि 14 अक्टूबर 2025 तक ये आपके सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा, तो या आप वेट कर सकते हैं और तब तक के लिए आपको विंडोज 10 के सिक्योरिटी पैचेस आराम से मिलते रहेंगे। और हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम 4 GB के रैम होना जरूरी है और 64 GB मेमोरी, जो बेसिकली हर PC में आजकल इतनी है। और इसमें इन्होंने एक नई चीज़ तो नहीं है, ये हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने UEFI इनेबल जितने भी आपके PC लैपटॉप्स हैं सिर्फ उन्हीं में विंडोज 11 रन करेगा। अगर आपका यहाँ पर TPM 2.0 मॉड्यूल है या फिर उससे अबव है, अगर आपका इनेबल्ड है और जैसे आपका बूट इनेबल है तभी आपका विंडोज 11 इसमें सपोर्ट करेगा। तो आपको अगर आपकी इतनी नॉलेज नहीं है या फिर कुछ भी है, अगर आपने रिसेंटली कोई सा भी PC परचेस किया है 1-2 साल पहले, तो ये जितने भी नए डिवाइसेस आने वाले हैं और इन सब में ऑटोमेटिकली ये सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जल्द ही लाऊंगा इस वीडियो के बाद, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके थ्रू आप इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका PC या फिर इतना कैपेबल नहीं है तब भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या बग्स एंड ग्लिचेस होंगे या फिर आपका क्या डाटा लॉस होगा, ये सब मैं उस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको रेगुलर ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।